सारी गड्डी दाना 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 ईमान ईमान ईमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त की सबसे बड़ी और ग्लोबल हेडलाइंस ऑब्वियसली आप टेलीविजन स्क्रीन्स पर, सोशल मीडिया पर और हर तरफ देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की रेस जीत ली है और अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके वो अमेरिका के 47वें सदर बनने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामियों ने मिलके अमेरिका की मजबूत तरीन एस्टैब्लिशमेंट को भी शिकस्त दी, करप्ट बाइडन इंतजामिया को व्हाइट हाउस से बाहर कर दिया और साथ ही उस जानिबदार मीडिया को भी बदतरीन शिकस्त हुई है जो मुसलसल सिर्फ एक ही चीज़ पोर्ट्रे करता आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कैपिटल हिल हमला केस के मरकजी मुलजिम हैं। उनका ट्रायल होगा, मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। ना सिर्फ ट्रंप बल्कि उनके हामी जो है वो सख्त सज़ा पाएंगे। ये वो सारी चीज़ें थी जो जानिबदार मीडिया जो है वो मुसलसल उनके हवाले से रिपोर्ट करता रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, उनके हामियों ने, अमेरिकन अवाम ने मिल के वो कैपिटल हिल हमला केस वाला जो पूरा बयानिया था उसको ना सिर्फ तहस नहस किया है बल्कि उड़ा के रख दिया है। और यूं अब डोनाल्ड ट्रंप जो वापस आ रहे हैं इक़्तिदार में, मजबूत तरीन इक़्तिदार के साथ, क्योंकि अब ऐवान नुमाइंदगान में भी उनको अक्सरियत है, क्योंकि पहले जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उनको सेनेट में कुछ मुश्किलात रहती थी बिल पास कराने के हवाले से, अपने ऑर्डर्स की कंप्लीशन के हवाले से या कंप्लायंस के हवाले से। लेकिन अब एक तरह से लाइसेंस टू किल है उनके पास, क्योंकि अब वो पूरी ताकत के साथ प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। तो मजबूत तरीन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उनका रास्ता नहीं रोक पाई। तो अब अमेरिकन जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप के हामी हैं, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऑब्वियसली उनका होना बनता भी है कि उन्होंने एक लंबे इंतज़ार के बाद, एक शिकस्त के बाद वापस उन्होंने अपनी जीत हासिल की है। लेकिन अमेरिकन अवाम के बाद के साथ साथ अगर कोई और ज़्यादा खुश है तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तानी लोग हैं या पाकिस्तानी अमेरिकन ज़्यादा खुश है। ऑब्वियसली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री से, वो कोई ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि वो इमरान खान के दोस्त हैं और वो उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इस व्लॉग में मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बताऊंगा इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को विटनेस किया है। उनके साथ 2 मरतबा अमेरिका के उस दौरे में मौजूद था जब उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें हो रही थी। तो ये गर्मजोशी कैसे बढ़ी और क्यों इनका ताल्लुक इतना मजबूत हुआ और क्यों उनके हामियों को लगता है कि अब जो है वो पॉलिसी शिफ्ट के नतीजे में इमरान खान के लिए कुछ ना कुछ होगा, तो इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की है कि हम पाकिस्तानी यहाँ पर बैठे, मतलब अपने इलेक्शन के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई सेलिब्रेट कर रहा है या जिसके ऊपर सबकी नज़रें थी, आप में से बहुत सारे लोग सारी रात देखते रहे होंगे, जागते रहे होंगे, मोबाइल देखते रहे होंगे, इंतज़ार करते रहे होंगे, वो मैप्स देखते रहे होंगे जहाँ पर रेड और ब्लू का कंपटीशन था। और जब जब रेड रहता होगा तो आप लोग खुश हुए होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विक्ट्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे एलान मस्क ने कैंपेन चलाई ना अकेले ने डोनाल्ड ट्रंप की, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ से पाकिस्तानी भी उसकी कैंपेन चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि वैसे एलान मस्क ने तो कमाल ही कर दिया ना, जितनी कैंपेन उस अकेले बंदे ने डोनाल्ड ट्रंप की चलाई है, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी टीम ने मिलकर चलाई होगी। मतलब वो अकेला बंदा भारी पड़ गया। जैसे यहाँ पे पीटीआई का सोशल मीडिया सेल जो है वो एक मुश्किल तरीन हालात में इमरान खान की कैंपेन चला रहा था जब बल्ले का निशान छीना गया, जब ये सारा कुछ हुआ। और बाय द वे आपने एक चीज़ नोटिस की है कि अमेरिका में इंटरनेट बंद नहीं हुआ और इलेक्शन हो गया, वहाँ पे छुट्टी भी नहीं हुई, वहाँ पे अदालतें भी बंद नहीं थी, बल्कि इवन मैंने ये देखा कि किसी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में कोई तकनीकी प्रॉब्लम आया तो अदालत ने, जो वहाँ की मुकामी अदालत थी, उन्होंने पोलिंग का वक्त बढ़ाया और मेक श्योर किया कि जितने टाइम तक ये टेक्निकल फॉल्ट रहा है उतना टाइम वोटर्स को और मिले। पाकिस्तान में क्या था, छुट्टी थी, मोबाइल बंद था, इंटरनेट बंद था और अदालतें भी बंद थी। और एमरजेंसी में क्या हो सकता था किसी को कुछ नहीं पता कि कनेक्टिविटी का क्या राब्ता है, क्या जरिया है। और आपको सिर्फ वही पता चल रहा था जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, वो झूठ है, सच है, क्या है, किसी को कोई पता नहीं था। इन हालात में पाकिस्तान के इलेक्शंस हुए और जैसे डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे वाज़े अक्सरियत के साथ आगे हैं, इसी तरह
इमरान खान ने भी वाज़े अक्सरियत हासिल की थी अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जाके अगेंस्ट एवरीथिंग, जो भी पॉसिबल चीज़ हो सकती थी उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ, वो सब इस्तेमाल हुआ। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप पे कोई इद्दत केस नहीं था, कोई तोशाखाना वाला केस नहीं था, बाकी सारा कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही था। उन्होंने असैसिनेशन अटैम्प्ट जो है वो सर्वाइव की, वो कन्विक्टेड भी करार दिए गए, अदालतों का सामना भी उन्होंने किया, बट स्टिल उनका सिस्टम ऐसा है कि कोई उनको नाअहल नहीं कर सका, कोई उनको इलेक्शन की रेस से बाहर नहीं कर सका। यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन ने जनाब रेफरेंस दायर कर दिया, मतलब वो फरीक जिसने इलेक्शंस कराने हैं उसी ने कहा कि इस कैंडिडेट को इलेक्शन की रेस के लिए नाअहल कर दिया जाए। उन्होंने फौजदारी मुकदमा कराया तो जाके हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला सुनाया और उसके नतीजे में इमरान खान की नाअहली हुई और वो अभी तक जेल में है। तो ये सारी सिचुएशन है। बहरहाल सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, लेकिन अब लोगों को होप्स भी बहुत ज़्यादा है कि ऐसा लगे कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आएँ और बस आज से इमरान खान की रिहाई का बाकायदा आगाज़ हो जाए। तो मैं आपको ज़रा टाइमलाइन बता देता हूँ, डिसीजन आपका है। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई कल ही कोई चीज़ें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ट्रंप ने भी अभी जनवरी में जाके अपना ओहदा संभालना है, गालबन 19 जनवरी को, और फिर इसकी भी कोई हतमी कंफर्मेशन नहीं है कि वो कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे या वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेंगे ही। लेकिन मुमकिनात क्या हैं, हो क्या सकता है और इस टाइम हो क्या रहा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि लेटेस्ट भी कुछ अपडेट है। ये इलेक्शन जीतने से चंद घंटे पहले तक भी कोई लेटेस्ट अपडेट हुई है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले ज़रा सा बैकग्राउंड की तरफ आ जाइए, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने थोड़ा क्लोजली विटनेस किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूं। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती हुई कैसे? बेसिकली आगाज़ इस दोस्ती का हुआ था एक तनाज़े से, एक हल्की फुल्की लड़ाई से, जो कि ट्विटर के ऊपर शुरू हुई 2019 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की कोई जो सिक्योरिटी एड थी वो बंद करने की धमकी दी और ट्विटर के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट्स कर दिए जिसको ऐसा समझा जा रहा था कि वो पाकिस्तान को बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लेकिन उनको उस वक्त शायद अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान का जो मौजूदा उस वक्त का हुक्मरान था वो इमरान खान है और वो ऐसी चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करेगा। और इमरान खान ने रिस्पॉन्ड किया और जिस अंदाज से किया उससे एकदम से हलचल मची और ऐसा लगा कि ये तो गड़बड़ होगी, पाक अमेरिका ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि इमरान खान ने तो उस ट्वीट में खरी खरी सुना दी थी। उसने कहा कि आप हमें स्केपगोट बना रहे हैं, यानी कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो गए, हमने नुकसान उठाया, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हमें हुआ और आप वहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान ने तो सीधी सीधी उन ट्वीट्स में सुना दी। उसके बाद इनके सिफारती ताल्लुकात, जो कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि सर्द मोहरी का शिकार हो जाएंगे या बहुत ख़राब हो जाएंगे, वो हैरानकुन तौर पे बहुत अच्छे होने लग गए। इमरान खान कुछ ही दिनों के बाद या कुछ वक्फे के बाद अमेरिका चले गए और उनका वॉशिंगटन में एक जलसा हुआ, कैपिटल वन एरिना में, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो मैं पहली मर्तबा वो जलसा कवर करने के लिए वहाँ पर पहुँच गया, कैपिटल वन एरिना में। वहाँ पर जो थी नज़रें सबकी दोनों तरफ से, मतलब जो पीटीआई का कैंप था यानी इमरान खान यानी हुकूमती कैंप था, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि ये जलसा अगर कामयाब हो गया या इस लेवल का हो गया कि हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये पैगाम देने में कामयाब रहे कि अवाम हमारे साथ है, तो इसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर ये हॉल खाली खाली रह गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉल है कैपिटल वन एरिना, उसको भरना कोई आसान काम नहीं है, तो सारी इंतजामात हो रहे थे, और अगर वो नाकाम हो जाता या खाली रह जाता तो उसका इंप्रेशन एक बिल्कुल अलग रहता कि इनको पब्लिक सपोर्ट नहीं है, तो फिर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ उसी तरह से डील करती। तो इमरान खान ये चाहते थे कि ये मैसिव क्राउड के साथ होना चाहिए और फिर हुआ भी वैसा ही। स्टार्ट में तो लग रहा था कि ये खाली रह जाएगा, लेकिन एंड पे फिर उन्हें गेट्स बंद करने पड़ गए और आवाम बाहर की बाहर ही रह गई कि जनाब अब और गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोग पता नहीं किधर किधर से पहुंच गए, कनाडा से, अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से और हर जगह से, इवन पाकिस्तान से भी लोग गए हुए थे। तो जुल्फी बुखारी ने उसको कामयाब करने में बड़ा किरदार अदा किया था, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। तो वो जब जलसा हुआ कामयाब और उसका जो इमेज था या उसकी जो परसेप्शन बाहर गई, उसने ट्रंप को ये सोचने पे मजबूर किया कि इमरान खान इज़ अ पॉपुलर लीडर, इसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे, क्योंकि उन दिनों में अफ़गानिस्तान वाला सारा मामला भी था, तो पाकिस्तान की ज़रूरत भी थी, पाकिस्तान में अमेरिका को एक अच्छा फुटप्रिंट भी चाहिए था उस हवाले से कि अपनी सफारती ताल्लुकात वो पाकिस्तानी हुक्मरानों से बना के रखें। वहाँ से इनकी फिर दोस्ती का हल्का फुल्का आगाज़ हुआ और वहीं पर हुई पहली मीटिंग। वाशिंगटन में इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की पहली मीटिंग हुई। वो ज़बरदस्त मीटिंग रही, बड़ा ज़बरदस्त और शानदार इस्तकबाल हुआ इमरान खान का, साथ में शाह
महमूद कुरैशी भी थे, और फिर जो मनाजर आपने देखे डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया के साथ और बाकी सारे विजुअल्स, तो उसने एक बड़ा सॉलिड इम्पैक्ट छोड़ा कि अमूमन आम हालात में इस तरह से जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो नहीं मिलते। ख़ास तौर पे एक अमेरिका का प्रेसिडेंट है, एक पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, किस तनाजुर में दी जा रही है। लोग बड़े हैरान थे और सिफारती प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट जाके ये सारा कुछ हो रहा था, प्रोटोकॉल जो मिला था, तो उसके ऊपर लोग बड़ी बातें कर रहे थे कि ये मतलब एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ख़ास तौर पे उस तनाजुर में कि इमरान खान ने इनके ख़िलाफ़ बड़ी ट्वीट्स कर रखी है, लेकिन फिर भी बहरहाल इनके राब्ते फिर जारी रहे। और फिर 2 महीनों के बाद, मतलब जुलाई में हुआ था ये 2019 में कैपिटल वन एरिना, अगस्त और सितंबर में दोबारा इमरान खान को इनविटेशन मिला UNGA के लिए, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली सेशन में ख़िताब के लिए। तो अमूमन ऐसा होता है कि लोग जाते हैं, ख़िताब करके वापस आ जाते हैं, लेकिन जब इमरान खान वहाँ पर गए ख़िताब के लिए, तब भी इनको डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए इनविटेशन मिल चुका था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस वक्त कश्मीर के मामले को लेकर थोड़ा तनाज़ा चल रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़े खुले दिल से ये ऑफ़र कर रखी थी कि मैं सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ इमरान खान की पहली मुलाकात में। तो उस तनाजुर में वो जो टेंशन बढ़ी हुई थी एक, उसके बाद जब ये इमरान खान साहब का दौरा हुआ, तो उसमें भी फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के लिए बुलाया। तो इनकी बैक टू बैक ये जो 1-2 महीनों में मुलाकातें हुई, मुसलसल फ़ोन के ऊपर राब्ते रहे, तो उसके नतीजे में इनकी दोस्ती जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। और देखने वाले ये तासुर दे रहे थे कि इमरान खान को जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो बहुत सारे और हेड्स ऑफ स्टेट को अभी तक वाइट हाउस में नहीं मिला। तो उस तनाजुर में फिर सबने देखा कि जनाब ये तो बड़ा ज़बरदस्त मामलात हो गए इनके, और ये सिलसिला अभी आगे बढ़ना था। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत ख़त्म हो गई 2020 में, वो वापस री इलेक्ट नहीं हो सके, और 2022 में फिर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। लेकिन इस दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इमरान खान का जिक्र जारी रहा, और वो कई तकारीब में ये जिक्र करते रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया माजी। अभी हाल में क्या हो रहा है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन है, इसके लिए एक तो वो ख़ुद बड़े अमीर तरीन आदमी है, उनको ज़रूरत नहीं है, साथ में उनके एलन मस्क जैसा बिलियनेयर मिल गया तो उनकी कैंपेन और स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन उनकी कैंपेन चलाने में कुछ पाकिस्तानियों का भी किरदार है जो वहाँ पर मुकीम है, जो कि बिलियनेयर्स हैं, और उन्होंने भी बड़ी फंडिंग की है। कुछ ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जिनके साथ उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। ये बात मैं अपने ज़ाती इल्म की वजह से नहीं कर रहा, जो वहाँ पर रिपोर्ट हो रहा है, हमारे जो ब्यूरो चीफ़ हैं वहाँ के जहांजेब अली, जो वाशिंगटन से रिपोर्ट करते हैं, बड़े ज़बरदस्त और सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे, वो ये बताते हैं कि कुछ अमेरिकन पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त भी हैं, और उन्होंने फंडिंग कर रखी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। प्लस जब वो मुलाकातें करते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान के बारे में बात करते हैं और उनको बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सारी की सारी बैक टू बैक 5 नवंबर से पहले पहले क्यों हुई हैं? आपने कभी सोचा? ये टाइमलाइन सारी, ये तरामीम वाला सारा मामला, चलो तरामीम के लिए तो ये था ना कि काजी साहब ने जाना था, उनसे पहले पहले करानी थी। उसके बाद जो भी हाल ही में कानून साजी हुई है, ये भी 5 नवंबर से पहले पहले की गई, क्योंकि उसके बाद हालात बदलने ही बदलने हैं। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, नतीजा आप लोग खुद अखज़ कीजिएगा। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा, लेकिन सिफारती चैनल्स में एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आपको नज़र आएगा। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में अपना ओहदा संभालेंगे तो पहली उनकी तरजीहात क्या होंगी? ऑब्वियसली रूस यूक्रेन तनाज़ा, इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा, फिर उनके अपने ट्रेड के कुछ मामलात हैं, उन्होंने कुछ टैक्सेस इम्पोज करने हैं, और फिर उनका बॉर्डर प्रोटेक्शन के हवाले से कुछ पॉलिसीज़ हैं कि इनलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका दाखिले से रोकना उनकी एक बड़ी तरजीह है, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे वोट्स हासिल किए हैं। ये उनका एक दावा था इलेक्शन में, वो जो आवाम से किए जाते हैं। ये तो उनकी सिफारती मामलात के हवाले से प्रायोरिटीज़। उसके अलावा वो क्या करने जा रहे हैं या क्या हो सकता है जो आपको शायद आने वाले टाइमलाइन में नज़र आए? क्लियर ये ना बताया जाए कि ये इमरान खान के हवाले से है, लेकिन इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान में जो अमेरिकन सफ़ीर है वो तब्दील हो सकते हैं आने वाले वक्त में, और फिर जो तर्जुमान वाइट हाउस है, अभी रिसेंट आप उनको बड़ी दफ़ा देखते हैं जब भी कोई बातचीत होती है पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, या कोई भी चीज़ जो भी रिसेंट टाइमलाइन में हुई है उस पर वो कोई चीज़ उन्होंने नहीं की। मतलब उन्होंने बस ये कहा कि हम क्लोजली देख रहे हैं इसको और हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल रिएक्शन उनकी तरफ से कोई नहीं आया। तो वो भी बदल सकते हैं वाइट हाउस के तर्जुमान, और भी कुछ सिफारती तब्दीलियाँ जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। तो उसके नतीजे में शायद ये लगेगा, क्योंकि
अभी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान जो सेनेट के अरकान हैं, उन्होंने कई मरतबा पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर जो है उनको ये पैगाम भिजवाया कि आप जाके इमरान खान से मुलाकात करें, लेकिन अभी तक चूँकि वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर असर थे, उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की। और अब जब ये सारा कुछ तब्दील हो चुका होगा, ट्रंप आ चुके होंगे अपने ऑफिस में, तो अगर फिर भी अमेरिकन सेनेट उनको बोलेगी तो उनकी मजाल है कि वो ना करें, क्योंकि अब सारा कुछ एक ही छत तले आ गया। अब कोई वो ये नहीं है कि ये बाइडन का असर रहेगा या हैरिस का असर रहेगा। अब सारे का सारा जो मैंने आपको बताया ना कि वास्ट मेजॉरिटी के साथ, क्लियर मेजॉरिटी के साथ अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो ना सिर्फ वो मजबूत प्रेसिडेंट होंगे बल्कि उनको सेनेट से भी अब कोई मुश्किल नहीं होने लगी। तो इसलिए लाइसेंस टू किल वाला हिसाब किताब होगा। तो लेट्स सी पाकिस्तान के लिए क्या होता है। सिर्फ इमरान खान के तनाजुर में नहीं, ओवरऑल भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की नोयत को देखना पड़ेगा, अदर दैन PTI, कि पाकिस्तान के लिए क्या है। ऑब्वियसली अब अफ़गानिस्तान वाला चूँकि मामला नहीं है तो पाकिस्तान की उस तरह से उनको ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी हुई तो वो पाकिस्तान में मौजूद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वजह से हो सकती है। लेकिन उसके लिए जो पाकिस्तानी अमेरिकन है वहाँ पर, या जो लॉबी है, उसको अब पहले से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये अपने तौर पे नहीं होना, वहाँ पे उनको ज़रा कोशिश करनी पड़ेगी। लेट्स सी, अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।